बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं कि कहाँ से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं ना कि न्याय हो, जिसकी जो चीज़ हो उसको मिले। अब बात यह है कि कुंभ एक बार तो लग नहीं रहा है, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, जाने कब से लगता चला आ रहा है और हमारे ऊपर अत्याचार करके इनको बनाया गया है। प्रमाण भी दिए हैं, खुदाई करने पर साक्षात प्रमाण भी मिल जा रहे हैं। कई जगह तो बिना खुदाई के भी साक्षात दिख ही रहा है, जैसे हमारे काशी में विश्वेश्वर का मंदिर आधा साफ दिखाई दे रहा है। तो अब उसको काउंटर करने के लिए लगता है कि कोई इनको उपाय नहीं निकल रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी। गुरु जी, संगम क्षेत्र की भूमि पर ही महाकुंभ लगता आया है सदियों से, लेकिन अब एक मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जो संगम क्षेत्र की भूमि है वो वक्फ बोर्ड की भूमि है और वहां पर यहाँ वो महाकुंभ लग रहा है। कह सकते हैं, कहने में कोई बाधा तो है नहीं, लेकिन जो कुछ कहा जाए उसको प्रमाणित करना चाहिए। हम लोग यही तो चाहते हैं कि जिसके बारे में मन में कोई बात हो उसको बोला जाए। मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, हम बोल रहे हैं, उसके प्रमाण भी हम दे रहे हैं। अयोध्या में हमने न्यायालय में जा कर के सिद्ध भी कर दिया है। ऐसे ही अगर उनके पास कोई दावा है तो उसको सब प्रमाण रखें, क्या दिक्कत है, सब उस पर भी विचार किया जाएगा। हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं ना कि न्याय हो, जिसकी जो चीज़ हो उसको मिले। अब बात यह है कि कुंभ एक बार तो लग नहीं रहा है, सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, जाने कब से लगता चला आ रहा है। यही नहीं, प्रतिवर्ष वहाँ माघ मेला कुंभ जैसा ही होता है और वहाँ पर सब लोग जाते हैं, तपस्या करते हैं। ईस्वी सन 78 से तो हम ही वहाँ पर जा रहे हैं, तब से आज तक किसी भी बंधु ने इस तरह की बात तो नहीं उठाई, लेकिन अब अचानक इस तरह की बात कही जा रही है। इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने ये मांग की है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं और हमारे ऊपर अत्याचार करके इनको बनाया गया है, प्रमाण भी दिए हैं, खुदाई करने पर साक्षात प्रमाण भी मिल जा रहे हैं। कई जगह तो बिना खुदाई के भी साक्षात दिख ही रहा है, जैसे हमारे काशी में विश्वेश्वर का मंदिर आधा साफ दिखाई दे रहा है। तो अब उसको काउंटर करने के लिए लगता है कि कोई इनको उपाय नहीं निकल रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर आपके पास ऐसे कोई प्रमाण है तो उनका भी परीक्षण होना चाहिए, न्याय की बात की जानी चाहिए। सवाल इस बात का भी है गुरु जी की जिस तरीके से वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के ही कंधे पे जो कुछ मौलाना हैं वो लगातार हड़पाऊ नीति की ओर बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक जो चीजें हैं वहां पर अपना दावा पेश करते जा रहे हैं। तो ये दौर कब तक ये चलता रहेगा ऐसे ही? नहीं, ये दौर का मतलब ये है कि देखिए, जो वक्फ बोर्ड कह रहे हैं कि हमारी जमीन भूमि है, तो इन्होंने हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर लिए, कहा कि इतना हमारा है, मुसलमानों का है। तो मुसलमानों ने जब हमारे देश का एक टुकड़ा ले ही लिया कि ये हमारा है, तो अब उनकी भूमि कहाँ बची? जो हमने 1950 ईस्वी के भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कागज देखे हैं, पढ़े हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू भारत। तो जब मुसलमानों ने कहा कि हमारी ज़मीन अलग बांट दी जाए और उन्होंने बांट भी लिया, तो अब तो सारी जितनी भी उनकी ज़मीन थी वो पाकिस्तान में चली गई। अब भारत में उनकी ज़मीन कहाँ है? अब तो भारत में जो है वो हम लोगों की, हिंदुओं की ज़मीन है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी बांट ली। तो अब उनकी कौन सी ज़मीन है बताएं? वो जो नियम नीति की बात है, या तो फिर उस भूमि को कैंसिल करें और कहें हम लोगों की मिली जुली है, पाकिस्तान में भी आपकी हिंदुओं की ज़मीन है, यहाँ पर हमारी है, तब तो हम मान लेते हैं। तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए पूरी तरीके से?
और एक नए सिरे से कानून लागू किया जाना चाहिए? नहीं, वक्फ बोर्ड जो है वो बनाने का उद्देश्य क्या है? जब मुसलमानों ने अपनी जमीन बांट ली तो अब उनकी कोई जमीन भारत में नहीं है, ये सिद्धांत से निरूपित बात है। अब आपकी जमीन जब यहां है ही नहीं है, आपकी जमीन तो आपने बांट ली, तो अब आप अपनी जमीन में जाइए और रहना तो यहां भी रहिए, रह ही रहे हैं, लेकिन ये तो मत कहिए कि सब हमारा है। ये थोड़ा ज्यादती होती है ना। लेकिन जिस तरीके से साधु संतों और अखाड़ा परिषद की ओर से महाकुंभ क्षेत्र में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर एक तरीके से बैन लगाने की बात कही, कहीं उसका दर्द तो नहीं है उनके पेट में कि देखिए हमें उन्होंने रोक दिया तो अब हम पूरे उस जमीन पे ही दावा करेंगे? कुछ भी हो सकता है, कुछ तो उनके मन में होगा ही, तभी तो उन्होंने ये वाक्य अपने श्री मुख से निकाला है। तो उनके मन में क्या है ये तो वही जाने, लेकिन जो नीतिगत बात है हम वो साफ साफ समझते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान ने बंटवारा कर लिया और मुसलमानों ने कहा कि हमारी जमीन बांट दीजिए, हमको दे दीजिए, तो हमने दे दिया। भारत की ही तो भूमि थी, भारत में हम दोनों रह रहे थे, हिंदू मुसलमान दोनों रह रहे थे, और मुसलमानों ने धर्म के नाम पे अपनी जमीन बांट ली, तो अब उनकी कौन सी जमीन यहां बचती है ये बताए ना वो। और बांट ही नहीं ली, उसके बाद भी कब्जा करके रख लिया, पीओके जिसको कहा जाता है, एक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड है ना, ऑक्यूपाइड माने कब्जे की। आपने कुछ तो बांट लिया और कुछ पे कब्जा करके रख लिया, अब उसके बाद आप दूसरी जगह पे भी कह रहे हो कि ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। ऐसा तो मत करिए, किसी जगह तो आप स्थिर हो जाइए। लेकिन ओवैसी जैसे जो सरीखे नेता हैं, जो सांसद हैं, वो इन बातों को लगातार हवा दे रहे हैं। जो कट्टरपंथी मौलाना है उनके पीछे आके खड़े हो जाते हैं और संसद में भी वो अपनी बातें रखते हैं। वो तो राजनीति वाले हैं ना, तो राजनीति वाले को तो अपने पीछे जनता चाहिए, तो जनता कहाँ से आएगी जब इस तरह की कोई बात कहेगा? तभी तो वो राजनीति के अनुसार कर रहा है, अपनी राजनीति चमका रहा है, राजनीति की दृष्टि से वो अपना काम कर रहा है। हम तो धार्मिक बात कर रहे हैं, हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम धर्माचार्य हैं और हम धर्म के अनुसार बात कर रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं जो धार्मिक इस्लाम है, वो जो पॉलिटिकल इस्लाम है, राजनीतिक इस्लाम, वो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक इस्लाम कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसको सत्ता अपनी बनानी है, लेकिन जो धार्मिक इस्लाम होगा वो धर्म के अनुसार, शरीयत के अनुसार चलेगा। तो आपने अपनी जमीन बांट ली है, आपने इस्लाम के नाम पे बांट ली है, या तो उसको कैंसिल करिए कि हम इस्लाम के नाम पे नहीं बांट रहे हैं। अभी तक कैंसिलेशन हुआ नहीं है, आपने इस्लाम के नाम पे जमीन बांट ली, तो जब इस्लाम की जमीन भारत से बट गई, निकल गई, तो फिर बचे हुए भारत में इस्लाम की जमीन कहां से आ जाएगी ये बताइए। क्या लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि जब सनातन बोर्ड की जो मांग आप लोग कर रहे हैं उसको मुकाम तक पहुंचाया जाए, आगे तक ले जाया जाए? भाई सनातन बोर्ड तो मुकाम तक जाना ही चाहिए, वो हमारी अंदरूनी धार्मिक व्यवस्था के मामले में है, लेकिन ये जो बात है हम इसमें कहना चाहते हैं कि अगर कुंभ की भूमि आपकी है तो पूरा पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान दे दो, कुंभ की भूमि ले लो। आप महाकुंभ में भी जा रहे हैं, किन 10 बातों को लेकर वहां पर आप साधु संतों के साथ समागम करेंगे? चूंकि सर्वोच्च गुरु हैं आप, कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप लोगों के बीच में समागम करेंगे? देखिए, हमने वहां पर धर्म संसद, परम धर्म संसद लगाई है, 1000 लोगों के बैठने की सीट भी बना दी है। 27 दिन के लिए 27 विषय हमने चुन लिए हैं। जो हमारे 3 पर्व हैं, 3 पर्वों की 3 छुट्टी करके 30 दिन में 27 दिन एक विषय पर विचार करने के लिए हमने विषय सूची भी बना दी है, और वहां पर बैठने के बाद विचार होगा, इस पर भी विचार होगा। जो कौन से प्रमुख वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर भी प्रमुख तौर पे अगर हमारे हम बहुत 27 मुद्दे हैं। अब जैसे धर्म का ही मुद्दा है, ये जो हमारी जमीनें हैं उनके ऊपर जो हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना ली गई, ये विषय भी है ही है। इसी तरह से ये जो विषय लेकर के आ गए कि ये जो प्रयाग की कुंभ भूमि है ये वक्फ की है, तो आखिर इस पर कहीं तो विचार होगा, तो हम विचार करने के लिए तैयार हैं। प्रमाणों के साथ आ जाइए, भेज दीजिए किसी को प्रमाण लेकर के। ये सब जो भी विषय हमारे सनातन धर्म के बारे में उठाए जा रहे हैं, उनमें से जो भी विषय विचार के लिए आएंगे सबको अंगीकार किया जाएगा, और 27 विषय तो आए हैं जिन पर हम लोगों ने तय कर दिया है कि इन पे मंथन करेंगे और इस पे मार्गदर्शन करेंगे जनता का। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से उसकी जो हड़फाऊ नीति है उस पर अपनी स्पष्ट राय रखी, और इसके साथ ही ये बताया कि आगामी महाकुंभ
का जब मेला शुरू होगा तो किस तरीके से अगले 27 दिनों तक सनातन से जुड़े जो 27 मुद्दे होंगे उनको लेकर वो संतों के बीच में समागम करेंगे। वाराणसी से केस के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।